हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम जान रहे हैं एक एक करके रस शास्त्र में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रतन, जो रतन संख्या में 9 होते हैं। इससे पहले हमने माणिक्य रूबी रतन के बारे में जाना, उसके बाद में डायमंड हीरक के बारे में जाना, और इस लेक्चर में हम जानेंगे गोमेद रतन है उसके बारे में। तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। किसी भी एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो यदि गोमेद पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा, और कहीं पे भी दूसरी जगह पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गोमेद स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है कि गोमेद कैसा होता है, इसको हम जिरकन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सिनामोन स्टोन। अभी हम जानेंगे इसके बारे में। संस्कृत में गोमेद को गोमेदम, हिंदी में गोमेद, इंग्लिश में सिनामोन स्टोन या जिरकन इस नाम से बोला जाता है। हार्डनेस इसकी 7.5, रिलेटिव डेंसिटी सापेक्षिक घनत्व है 4.65 से 4.71, और जो केमिकल फॉर्मूला है वो है ZrSiO4। अभी हम जानेंगे पर्याय। गोमेद को गोमेदक, गोमेद, राहु रतन, तमोमणि, पिंग स्फटिक इन नामों से भी पुकारा जाता है। परिचय आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा है। गोमेद, इसका नाम गोमेद क्यों पड़ा, दिखने में कैसा होता है, इधर दिया हुआ है कि गाय का मेद जैसा या गोमूत्र जैसा रंग होने के कारण इसका नाम गोमेद बोला जाता है। और ये पारदर्शक जो दिख रहा है आपको, और मधु जैसा वर्ण इसका रहता है। ये स्निग्ध पीत रक्त वर्ण होता है, और ये राहु ग्रह को प्रसन्न करता है। इसके प्राप्ति स्थान ये रसिया, श्रीलंका, बिहार, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश इन जगहों पे पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ गोमेद। तो गोमेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के दिए हुए हैं। श्वेताब जो ब्राह्मण वर्ग के लिए दिया हुआ है, रक्ताब क्षत्रिय, और पीत वर्ण वैश्य, और 4th वर्ण है कृष्णापित शूद्र वर्ग के लिए। अब ग्राह्य गोमेद मतलब कौन सा गोमेद है जो ग्रहण करने योग्य है या औषधि में यूज ले सकते हैं। वो स्वच्छ होना चाहिए, गोमूत्र के सदृश का कलर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, समान आकार का होना चाहिए, निर्मल, भारी, कोमल, चमकयुक्त और दल रहित यूज में दिया जाता है। अग्राह्य गोमेद होता है वो बहुत ही लघु, खुरदरा, कांतिहीन, चपटा, प्रभाहीन, पीतवर्ण की आभा वाला होता है, जो यूजफुल नहीं है। अब जानेंगे हम इसके शोधन की विधि। तो दोला यंत्र में नींबू सवरस या गोरेचन युक्त जल लेकर 3 घंटे तक संवेदन करने पे गोमेद शुद्ध हो जाता है। गोमेद को पोटले में बांध के दोला यंत्र में लटकाते हैं। अब हम जानेंगे इसके मारण या भस्मीकरण की विधि। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि शुद्ध गोमेद जो शोधन से प्राप्त हुआ उसके सूक्ष्म चूर्ण कर उसके अंदर समान भाग में सल्फर, हड़ताल और मनशिला लेकर एक खलव में डालकर लकुत सवरस की भावना देकर मर्दित करते हैं। फिर टिकिया बनाकर सराव संपुट यानी गजपुट में 8 बार फूक देने पे गोमेद की कथई रंग की भस्म बन जाती है। तो ये भस्म बनाने की विधि है। उसके बाद गोमेद की पिष्टी बनाने के लिए हम शुद्ध गोमेद लेते हैं, उसको सूक्ष्म चूर्ण करके सिमाक पत्थर का जो खरल होता है यंत्र, उसमें गुलाब जल के साथ 3 दिन तक मर्दन करके गोमेद की पिष्टी बनाई जाती है। भस्म और पिष्टी गोमेद बहुत ही गुणकारी है। इसका रस होता है वो अम्ल होता है, वीर्य होता है वो उष्ण होता है। ये वात विकार नाशक, दीपन, पाचन, कफ पित्त नाशक, पांडुनाशक, रुचिकर और बुद्धिवर्धक बताया है। इसकी मात्रा 1/4 से 1 रत्ती तक हम ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 125 mg तक, और इसको शहद के साथ लेना चाहिए।
इसके बनने वाली जो औषधियाँ हैं उनका नाम है रतन भागवतर रस और नवरत्न राजमृगांक रस। तो ये हमने जाना गोमेद रत्न के बारे में। अभी नेक्स्ट हमारा है पुष्पराग या पुखराज भी बोलते हैं, पुखराज रत्न के बारे में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिखने में ये बहुत ही क्रिस्टल टाइप और ट्रांसपेरेंट होता है। इसको संस्कृत में पुष्पराग है और हिंदी में पुखराज, इंग्लिश में टोपाज बोलते हैं। इसकी हार्डनेस 8, रिलेटिव डेंसिटी 3.53, केमिकल फार्मूला है वो है AlFOH2SiO4। तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसको हम पुष्पराग, पितरक्त, गुरु रतन, गुरु वल्लभ, मंजूमणि, पुष्पराज, वाचस्पति, वल्लभ इन नामों से भी जानते हैं। अब हम इसका परिचय, इमेज आपने देख ली। इसके बाद में जो पुष्पराज या पुखराज होता है, ये 4 कोण वाला चतुष्कोण, सवर्ण जैसे पीतवर्ण, पारदर्शक और स्पर्श में संदिग्ध, और इसमें गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है। ये जापान, श्रीलंका, ब्राज़ील, हिमालय, एशिया, इन सभी जगह पे मिलता है। अब हम जानेंगे टाइप्स। तो टाइप्स, पुष्पराग के जो टाइप हैं, इसमें दिया हुआ है कि ये एक तो पद्म रघुवत, नेक्स्ट वन है मरकतवत। तो ये बताया है युक्ति कल्पत्रु में। और नेक्स्ट बताया है इसको 4 टाइप का कलर के हिसाब से, पीत पुखराज, पांडु पुखराज, श्वेत पुखराज और गुलाबी पुखराज। अब ग्राह्य पुष्पराग के क्या लक्षण होते हैं जो यूज में लेने लायक है? तो गुरु होना चाहिए, संदिग्ध होना चाहिए, स्वच्छ, स्थूल, मृदु, मुलायम, सम आकृति वाला और कनेर पुष्प की आभा वाला होना चाहिए। ग्राह्य पुखराज है वो रुक्ष, खुरदरा, प्रभा रहित, पीत श्याम वर्ण, ऊंचा नीचा, कपीस वर्ण और पांडु वर्ण। तो ये अनयूजफुल है। शोधन सभी रत्नों की तरह है, इसमें भी दोला यंत्र यूज में लिया जाता है। दोला यंत्र में समान भाग कांजी और कुलत क्वाथ मिश्रित द्रव्य डालकर पुष्पराग को 3 घंटे तक पोटली में लटकाकर संवेदन करते हैं। तो इसमें यूज दिया जाता है कांजी और कुलत क्वाथ का मिश्रित द्रव्य है। और मारण के लिए शुद्ध पुखराज लोहे के इमाम दस्ते में चूर्ण कर समान शुद्ध गंधक, हरतार और मनयशिला, जो तीनों हम यूज में लेते हैं मारण के लिए। और साथ में ही लकुत सवरस की भावना देकर मर्दन कर टिकिया बनाकर इसको सराव संपुट और इसको गजपुट यूज लिया जाता है। गजपुट में पाक करके 8 बार पुट देने से श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। अब इसकी पिष्टी कैसे बनाई जाती है? इसको पुष्पराज या पुखराज पिष्टी बोलते हैं। तो शुद्ध पुखराज का चूर्ण लेके सीमाक पत्थर के खरल यंत्र में गुलाब जल डाल के 3 दिन तक मर्दन करने से पांडु वर्ण की पिष्टी प्राप्त होती है। इसके अनुपान के लिए 1/4 से 1 रत्ती से तक इसकी मात्रा, भस्म की मात्रा हम यूज ले सकते हैं। और ये भस्म बहुत ही शीतवीर्य, लघु गुण, दीपन, पाचन, आयुष्य, कफ, वात, हर, दाह, कुष्ठ, अर्श रोगनाशक, इन गुण, ये इसके गुण हैं। और इससे बनने वाली जो औषधियाँ हैं वो हैं रतन भागवतर रस, मणिपरपट्टी रस, याकुती, जवाहर मोरा पिष्टी और नवरत्न राजमृगांक। ये औषधियाँ इससे बनाई जाती है। धन्यवाद।